स्ट्रेस और टेंशन ज़िंदगी का एक हिस्सा है। उसको कैसे हैंडल करना है, वो अलग अलग कला है, वो हमेशा आपको सीखते रहना पड़ेगा। लेकिन आज हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम के पहले स्ट्रेस जो होता है और वो क्यों होता है और किस वजह से होता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसको ट्रीट करने से पहले ये दवाइयों की तरह है कि कैसे क्या करना चाहिए, उसके बाद ही पता चलता है। आज हम लोग वो देखेंगे। स्ट्रेस और टेंशन ये बहुत एक दूसरे के साथ जुड़ के चलते हैं। स्ट्रेस टेम्पररी होता है, टेंशन ज़्यादा देर तक रहता है, ऐसे अलग अलग उसके हिस्से हैं। लेकिन एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेस क्यों होता है, आज हम लोग ये जानेंगे और इसके कारण भी जानेंगे। उसके बाद ही हम लोग सॉल्यूशन उसको अप्लाई कर सकते हैं, और सॉल्यूशन हर बच्चे के हिसाब से, आपके सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सोचना है ताकि आप अपना सॉल्यूशन खुद अप्लाई कर सके। तो चलिए देखते हैं। वेलकम बैक। मेरा नाम है कुणाल। मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता पाऊँगा, क्योंकि मैंने कॉलेज से लेके आज तक बहुत सारी एग्ज़ाम्स दी है। मैं फ़िलहाल कंप्यूटर आर्किटेक्ट हूँ। और एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो मैंने जीमैट, यूपीएससी 4 अटेम्प्ट दिए हैं। चारों में इंटरव्यू के लिए गया था, सिलेक्ट कहीं भी नहीं हुआ। उसके अलावा मैंने कैट भी दी है, क्योंकि मुझे मेरी पोजीशंस नहीं मिली या मेरा नंबर नहीं लगा। और इस वजह से शायद मैं आपको ये चीज़ें बता पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास में सक्सेस की तो रेसिपी है, लेकिन फेलियर की भी रेसिपी है, क्योंकि वो होने के बाद में मैंने खुद के बारे में बहुत सोचा था। तो चलिए देखते हैं आप एग्ज़ाम स्ट्रेस क्यों लेते हैं और उसके साथ क्या करना चाहिए। सबसे पहले एग्ज़ाम में स्ट्रेस होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ढंग के घर में रहते हैं, आपके माँ बाप आपका खर्चा उठा रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, तो एग्ज़ाम स्ट्रेस एक ही वजह से होता है, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की हुई है। दूसरा कोई कारण ही नहीं होता कि एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं होता है। अब पढ़ाई नहीं की हुई है, इसके भी दो कारण हो सकते हैं। जो कि है कि आपको वो सब्जेक्ट आता ही नहीं है, आपने कितना भी ट्राई किया तो। और दूसरी बात वही है कि आपने ट्राई नहीं किया और आप सोच रहे हो कि आपको नहीं आता है। तो ये बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती है। अब एग्ज़ाम तो देनी पड़ेगी, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि बहुत लोग बोलते हैं कि इंडिया में वो एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फंडा ये है, इंडिया में होलिस्टिक एजुकेशन दिया जाता है। कुछ सब्जेक्ट्स है जो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन उसका फ़ायदा जो है आपको फ्यूचर में पता चलता है। वो जब आप पढ़ रहे होते हो तब नहीं चलता है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैंने कई बार कहा है ये सब्जेक्ट बेकार है हमको लगता है, लेकिन ये बहुत काम में आते हैं। तो आपको एक होलिस्टिक एजुकेशन मिलता है। और कॉलेज में जो है, कॉलेज में एक्स्ट्रा बहुत पढ़ाते हैं। तो एनीवेज़, तो वो सोचे ना, वो डिस्कस ना करें। अगर आप वो डिस्कस करोगे तो आपको कभी इंपॉर्टेंस फील ही नहीं होगी सब्जेक्ट की, और इंपॉर्टेंस फील नहीं होगी तो आपको याद नहीं रहेगा, आप पढ़ नहीं पाओगे। तो इसीलिए ये चीज़ ना करें, ठीक है। अब देखते हैं कि आपने अगर पढ़ाई नहीं की है तो क्या कर सकते हैं। उसके लिए मैंने मेरा एक दिन पहले कैसे पढ़ाई करते एग्ज़ाम के लिए वो वीडियो बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे कहीं पे लिंक कर दूँगा, ठीक है। लेकिन स्ट्रेस को कम कैसे करना है किसी भी हालात में, सबसे पहला है एंग्जाइटी जो होती है ना, एक घबराहट सी होती है, वो यहाँ अटक जाती है चेस्ट में। वो यहाँ फील होती है आपको। जैसे डर पता है अपने को पेट में लगता है, दिमाग में डर नहीं लगता है, डर पेट में लगता है। पेट में जो उबाल आता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, ये सब चीज़ें पेट में होती है। वैसे जो एंग्जाइटी या डर होता है ना, अब उसको हिंदी का क्या वर्ड है मुझे नहीं पता। एंग्जाइटी जो होती है, बेचैनी, एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी बोलते हैं हम लोग बहुत बार बोलते हुए, वो यहाँ होती है। अब वो क्यों होती है, क्योंकि आपकी जो ब्रेन की जो सिस्टम है, जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, उसके अंदर ब्रेन इम्बैलेंस होने लग जाता है। ये कुछ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये मैंने सीखा है कि क्यों ऐसे होता है और उसका क्या करना चाहिए। उसके लिए बेसिक टेक्निक है, पहली वाली जो है ब्रीदिंग। आप लंबी सांसें लो और लंबी सांसें छोड़ो। अभी बोलोगे यार ये क्या, यार यही चीज़ें बता रहे हो। अभी ये काम करती है, हमेशा सबके लिए नहीं करेगी, मैं ये भी बता दूँ। जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है, कुछ बच्चे पढ़ने के बावजूद भी स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि माँ बाप ने स्ट्रेस दिया हुआ रहता है, कि सोसाइटी का प्रेशर होता है। ये टाइम जो होता है ना, इसमें ये सब स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपकी है ना, आपके माँ बाप की है ना, पड़ोसियों की है ना, चाचा चाची की है ना, किसी रिलेटिव की है, बराबर है। इसीलिए ये चीज़ पे ठाम होना या ये चीज़ का डिसीजन ले लेना बहुत ज़रूरी होता है, सबसे पहला वो। दूसरा, आपकी बॉडी में तकलीफ़ होने वाली है, इन लोगों को कुछ नहीं होने वाला है। मम्मी समझ सकती है कभी कभार, कभी कभार किसी की मम्मी और डैडी भी नहीं समझ सकते हैं। वो हर एक का अलग अलग किस्सा है, लेकिन आप आपको समझ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने ध्यान नहीं देना है। आपको हमेशा आपके माँ बाप, भाई बहन या दोस्त नहीं समझ पाएंगे, आपने खुद को समझने में ज़्यादा कोशिश करनी है।
कोई नहीं, हर एक के साथ होता है ये। जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ते हैं उनके साथ भी होता है, जो बच्चे बर्स्ट्स में पढ़ते हैं लेकिन एक एग्ज़ाम में अच्छा कर लिया, दूसरे एग्ज़ाम में बेकार हो गए, तीसरे एग्ज़ाम में फिर अच्छा कर लिया, उनको भी ये स्ट्रेस होता है। और उस स्ट्रेस की वजह से पढ़ाई नहीं होती नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी, क्योंकि वो स्ट्रेस रहता है, पिछली बार मैं ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया था। यूपीएससी में भी यही होता है, कैट में भी यही होता है, हर बड़ी एग्ज़ाम में होता है। ये कॉमन चीज़ें हैं, इसको हैंडल ही करना पड़ता है और कुछ नहीं कर सकते। तो ब्रीदिंग एक टेक्निक है। अगर आपको खुद से कॉन्फिडेंस जनरेट करना है, मैं ये नहीं बोलूँगा पॉजिटिव सेल्फ टॉक बोलो, आईने के सामने जाके बोलो नहीं नहीं मैं कर पाऊँगा। जब यहाँ पे डर बैठा हुआ होता है ना, तो आपको बाहर से आदमी कुछ भी बोले, कुछ काम नहीं करना। इसके लिए आपने ये रास्ता ढूंढना है। किस तरह से ढूंढना है वो मैं गाइड कर सकता हूँ या कोई और आपको गाइड कर सकता है, लेकिन वो गायब नहीं होता है। और सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, वो गायब नहीं होता है, वो हमेशा आपके साथ रहने वाला है। वो बॉडी का एक मैकेनिज़्म है आपको समझाने के लिए क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर कट लग जाती है, हाथ पे अगर कट लग जाती है, ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे दर्द नहीं हो रहा है या जलन नहीं हो रही है, तो आपको तो कभी समझेगा ही नहीं बॉडी को करना क्या है, मतलब आपने कैसे टेक केयर करनी है। ऐसा अगर होता तो ब्लीड, अगर खरोच भी आ जाती तो आदमी 2 दिन में ब्लीड आउट होकर मर जाता, मान लो अगर आप देखते नहीं तो, बराबर है। उसी तरह से ब्रेन का मेंटल सिस्टम भी होता है जो आपको गाइड करने के लिए रहता है। तो वो स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो उस तरह से बाहर निकल के आता है, उसको हैंडल करना पड़ता है। और फंडा ये है, वो दिखता नहीं है, इसीलिए बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना, वो कैच करना, ठीक है। तो याद रखिए ये कभी गायब नहीं होने वाला है, ठीक है। ब्रीदिंग का हो गया, मैंने आपको ब्रीदिंग का बता दिया, ब्रीदिंग कैसे की जाती है। उसके बाद में वो गायब नहीं करेगा, थोड़ा आपको रिलैक्स कर देगा। स्ट्रेस हटाने के लिए स्टेप्स क्या ले सकते हो आप? आपने जो भी करा है, थोड़ी बहुत पढ़ाई की है या जितनी भी पढ़ाई की है उतनी आप बार बार रिवाइज करके चले जाओ। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूँ, ये मैंने बहुत मुश्किल से सीखी है ये चीज़। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप रिवाइज करोगे ना फर्स्ट टाइम आराम से, हड़बड़ हड़बड़ गड़बड़ मत करो किसी भी चीज़ में, वो उससे और एंग्जाइटी क्रिएट होगी। क्या होगा, आप फटाफट फटाफट करने की कोशिश में आप बोले अरे ये तो मुझे याद ही नहीं रह रहा, अरे ये भी याद नहीं रह रहा, उस वजह से क्या होगा, और एंग्जाइटी बढ़ जाती है और स्ट्रेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये ना होने दें। आराम से बैठ के, जब मैं आराम से बैठ के बोलता हूँ ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप आराम से सचमुच में ऐसे करके बैठ पाओगे। अब मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे भी यहाँ पे एंग्जाइटी है, मुझे भी अजीब सा लग रहा है, लेकिन उसको पुश कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे आपको थोड़ी मार्क्स मिलने वाले, वीडियो चली तो चली, ऑफ कोर्स यही चीज़ मेरा पॉजिटिव फीडबैक है, जो ऑटोमेटिकली मैं खुद को समझा रहा हूँ कि ठीक है मैंने गलती कर दी तो वापस बना दूंगा, ठीक है अगर नहीं हुआ तो मैं और अच्छे से बना दूंगा, या किसी ने गाली दी तो मुझे पता चल जाएगा कि ये वीडियो मैंने सही से नहीं बनाई थी। इसी तरह का ये वीडियो के लिए जो फीडबैक है, इसी तरह का फीडबैक आपने इसमें डालना है, किस में, पढ़ाई करते हो। ठीक है, मैं अभी ये 50 क्वेश्चन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। कल एग्ज़ाम में एटलीस्ट अगर ये 50 में से 10 भी आ गए तो मैं पास होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। क्योंकि इस सिचुएशन में अगर आप एक दिन पहले पढ़ाई के चक्कर में हो तो वो तो स्ट्रेस तो होना ही हो, तो कहीं नहीं जाना, ज़्यादा होगा वो आपका यहाँ होगा, जिसने पढ़ाई की है उसका यहाँ होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट आप खुद को ये दिलासा दे सकते हो, और ये दिलासे से ही आप चेंज कर सकते हो, ये और कुछ इसका कोई उपाय नहीं है। मैंने बहुत किताबें पढ़ ली, बहुत कुछ कर लिया, उसका कोई उपाय नहीं। जब मैं यूपीएससी की भी पढ़ाई करता था, मेरे दिल में घबराहट होती थी कि अरे अभी तक तो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक पे हूँ, अभी तो 8 महीने ही बचे हैं सिर्फ। अब उसमें उल्टा होता है, 8 महीने नहीं बचे, 8 ही महीने बचे उसमें सिर्फ, ऐसा हो जाता है। तो वो पार्ट एंड पार्सल है हर चीज़ का। ऑफिसेस में आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं या कुछ किसी भी तरह का आपको प्रेजेंटेशन बनाना होता है, उसमें ये सब आता ही है। तो वो ऐसा मत सोचो कि भाई उसको तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है, तुमको ज़्यादा हो रहा है। तुम्हारे स्ट्रेस के रीजंस अलग हो सकते हैं, उसके अलग हो सकते हैं, इसी वजह से उसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो ज़ोर है, जो आपके ऊपर असर है, वो कम ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए जितने क्वेश्चन है उसने उतने ही पढ़ो, उसको ही बार बार रिवाइज करो, धीरे 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 करके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मान लो एक ही आंसर पढ़ लो, जाके बाहर जाके नीचे उतर के एक राउंड मार के आ जाओ, वापस आके बैठो, वापस दूसरा आंसर करो, ज़्यादा दूर मत चले जाना वरना थकान से आपको नींद लगने लग जाएगी, ठीक है। तो वो मत करना इधर उधर, और मोबाइल मत उठाना। स्ट्रेस के इसमें मोबाइल मत उठाना, उसकी वजह से क्या होता है, आप सोचोगे कि 10 मिनट जो है
मैं हमेशा बोलता हूँ 40 मिनट पढ़ो और 10 मिनट इधर उधर करो। इधर उधर का मतलब है मोबाइल नहीं उठाना है, क्योंकि क्या होता है मोबाइल उठाने से आपका डोपामिन हिट हो जाता है दिमाग में, आपको सब चीज़ें अच्छी लगने लग जाती है, क्योंकि आप वो देख के उसका आनंद लेने लग जाते हो। तो आपको क्या लगता है कि अरे और 10 मिनट देख लेता हूँ, ये तो मैं कर ही लूँगा, ये एटीट्यूड बन जाता है फिर। ये आपको तभी समझ में नहीं आता। मैं वही कहता हूँ हमेशा, ये बहुत बारीक बाल की खाल निकालने जैसा है। तो मोबाइल कभी नहीं उठाना। आप मोबाइल कुछ ईमेल वगैरह व्हाट्सएप वगैरह चेक करने के लिए करो, लेकिन वो बेफालतू के जो मीम्स वीम्स रहते हैं वो मत चेक करो व्हाट्सएप पे। कुछ इंपॉर्टेंट किसी ने मैसेज किया गया वो चेक करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप रिवीजन करके भी वो कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे सोने का टाइम। अभी अगर आप 1-2 दिन पहले पढ़ रहे हो, ऑफकोर्स आपकी नींद ख़राब होने वाली है, तो मैं सच में नहीं कहूँगा उसमें सोना ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है। मैंने वो स्ट्रेस उठाया है। अभी आपको पता है आप उतना कम सोकर एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकते हो कि नहीं। जैसे मैं 4-5 घंटे सो के ही एग्ज़ाम में चले जाता था, मेरा ब्रेन वो स्ट्रेस ले पाता था, वो मैं जान चुका था, इसीलिए मैं ब्रेन को पुश कर पाता था। अभी आपकी आपकी जो कहानी है वो आपको पता है, उसको याद करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी खुद से कि आपने कौन कौन से एग्ज़ाम में कितना स्ट्रेस लिया हुआ है, और इसके ये स्ट्रेस को आप पुश करके एग्ज़ाम में या कम सो के आप एग्ज़ाम लिख सकते हो कि नहीं। क्योंकि स्ट्रेस का मतलब सिर्फ टेंशन नहीं होता है। स्ट्रेस मतलब आप जब सोते नहीं हो तो बॉडी पे भी स्ट्रेस आता है, दिमाग पे भी स्ट्रेस आता है, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो वो आपने डिसाइड करना है। और अगर आप और वीडियोस देखते रहोगे इसके बावजूद भी, तो आपने कभी फिगर आउट नहीं कर पाओगे आप कि आपकी लिमिटेशन क्या है, या आप किस आपकी लिमिटेशन को आगे कैसे लेके जा सकते। तो वो आपने चेक करना है कि आप कितना कम सोकर पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आप 1-2 महीना पहले से पढ़ रहे हो, स्कूल में हो कॉलेज में हो, तो वो काफ़ी टाइम होता है एग्ज़ाम में ढंग का स्कोर लाने के लिए। लेकिन अगर आपको नींद नहीं लग रही है, तो उसमें आपने वही है, पुराने ही तौर तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। आप दूर घूम के आ जाओ कहीं पे, क्योंकि आपने पढ़ाई तो हो गई है। अभी वैसे भी आपने पढ़ के कुछ होना नहीं है, क्योंकि आप बहुत अंडर स्ट्रेस हो। और ये आपको पता है कि आपने कितनी पढ़ाई करी है और कितनी नहीं करी है। और वो भी सवाल होता है कि कितना भी पढ़ने के बावजूद इंसान को लगता है कि मैंने कम ही पढ़ा है। तो जब आपको वो लगने लग जाए, आप सचमुच में बाहर दूर कहीं घूम के आ जाओ। घूम के मतलब चल के, बिना मोबाइल के। चाहो तो आप याद करते करते जाओ, मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, ये आ सकता है क्या, वो आ सकता है क्या। उससे क्या होता है, बॉडी थक जाती है और फिर नींद लगने में मदद होती है। तुरंत आके ऐसे आप ढेर नहीं हो जाओगे, नींद लगने में थोड़ी सी मदद होती है, क्योंकि बॉडी एक्सर्ट हो जाती है। तो वो एक टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो सोने के लिए। और सोना ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा पूरी रात जाग कर आप सिर्फ कल दूसरे दिन एग्ज़ाम देगा, वैसा ना करो। क्योंकि आपका नींद का कोटा कहीं ना कहीं तो पूरा करना पड़ेगा। और दूसरे दिन फिर दूसरे पेपर का स्ट्रेस होता है। अगर स्कूल की एग्ज़ाम्स है तो मोस्टली कंटिन्यू होती है, बड़े एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें 2-2 दिन का गैप दिया जाता है। तो उस हिसाब से आपको वो एडजस्ट या मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, और वो है हाइजीन। हाइजीन मतलब साफ़ सुथरा रहे, हाथ पैर धोए। अब मेरा एक प्रॉब्लम था, मैं आपको सच सच बताता हूँ। मैं जब भी मुँह धोता था ना सुबह उठ के, सब लोग बोलते सुबह उठ के मुँह धोना चाहिए भाई, तो फ्रेश हो जाता है आदमी। भाई मुँह धोने के बाद है ना, शायद चाहे चाहे वो रात को हो या सुबह में हो, मुझे गजब नींद आती थी। गजब मतलब गजब नींद आती है। अगर मैं सीधा उठ के बैठ जाऊँ ना ब्रश करके, बिना मुँह धोना, मतलब मैं ये पार्ट की बात कर रहा हूँ, बिना इसको धोए अगर मैं बैठ जाऊँ ना, तो मैं हमेशा ज़्यादा देर पढ़ता था और मुझे नींद भी कम आती थी। अभी मैंने फिगर आउट कर लिया कि कोई जो बता रहा है कि मुंह धोने से आप फ्रेश हो जाते हो, मेरे लिए वो काम नहीं करता था। मैंने तुरंत रोक दिया उसको। महीना 1.5 महीना मैंने देखा रहेगा, ओवरऑल मेरे लाइफ के एग्ज़ाम पीरियड में उसको नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब दूसरी बात और आखिरी बात जो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करूँगा, ये ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक होता है। लेकिन यहाँ बैठ के बोलना बहुत आसान है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन वहाँ जब आप बैठे हो आपका स्ट्रेस लेवल डिफरेंट होता है। आप किस सिचुएशन में हो, कितनी पढ़ाई करी है, आपके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है पिछले 6 महीने में, ये सब चीज़ों का जो सारांश होता है वो चीज़ पे आके उसके ऊपर, सर के ऊपर आके बैठ जाता है। तो उसको हैंडल करने के लिए मैंने आपको जो भी टेक्निक्स बताई है वही टेक्निक्स है, और ये कुछ टेक्निक्स नहीं है, इसी तरह उसको हैंडल किया जाता है। मुझे भी लगता था कि मैं बाद वीडियो देखूंगा तो मुझे कुछ तो ऐसा मिल जाएगा जिससे वो पूरा गायब हो जाएगा और मैं ऐसे मतलब एग्ज़ाम में जाऊंगा और बस लिखते रह जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ आपको, कितनी भी हम लोग यूपीएससी में पढ़ाई कर लेते थे, पूरा साल साल भर हम लोग 10 से 12 घंटा पढ़ते थे, उसके बावजूद एग्ज़ाम के दिन पहले 10 क्वेश्चन के लिए हाथ ऐसे काँपते थे। प्रीलिम्स टेस्ट में वो सर्कल करना होता है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, हाथ काँपते ही थे। पता रहता था कि इसका आंसर यही है, तभी भी हाथ काँपते थे। तो प्लीज़ जान लो, ये चीज़
जनरल है, रेगुलर है, हर एक को होती है, सबको होती है। कितनी पढ़ाई करी है, कितनी नहीं करी है, उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता है। उससे वो उसका मैग्नीट्यूड मैटर करता है, मतलब कितना ज़्यादा है कितना कम है, लेकिन होता सबको है। उसको आप साइड में करके, साइड में कैसा करते हैं मैंने आपको बताया। एक तो आप वही चीज़ बार बार रिवाइज करते रहो, ब्रेक्स लो बीच बीच में, उसको साइड में करके आप फिर उसको साथ में रख के चल सकते हो। कंप्लीटली साइड में निकाल के नहीं, गायब नहीं हो जाएगा उस स्क्रीन से, वो इधर किधर चलेगा आपके साथ में। लेकिन आपको वो इस पे कॉन्सेंट्रेट करके कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है कि नहीं नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं मैं कर लूँगा, नहीं नहीं इतने 50 क्वेश्चन तो भी करके जाती हूँ या जाता हूँ, एटलीस्ट कल का मेरा माजरा सेट हो जाएगा। और वापस मैं कह रहा हूँ आपको, इन चीज़ों की आदत मत बना लेना। पढ़ाई हमेशा टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर में आपको इस चीज़ से बहुत तकलीफ़ होगी, और शायद आपको मेरा वीडियो याद आ जाए या किसी और का वीडियो याद आ जाए। प्लीज़, ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, फ्री में मिल रहा है। इसकी जो अहमियत है वो समझो। ये बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आदत आज ही लगाना इतना मुश्किल हो रहा है आप लोगों को, तो याद करो, मतलब याद नहीं करो, सॉरी, सोचो कि फ्यूचर में जब आपके ऊपर और 4,000 चीज़ें आ जाएंगी। एज के साथ में जिम्मेदारियां भी बढ़ती है ना, मैं शादी वादी की बात तो कर ही नहीं रहा, पढ़ाई और काम की लेके ही मैं जिम्मेदारी बोल रहा हूँ। उतनी जिम्मेदारी अगर बढ़ जाएंगी, उसके अंदर आप खुद को आदत लगाओगे, खाने की आदत लगाओगे, टीवी की आदत लगाओगे, घर में साफ़ सफाई की आदत लगाओगे, पढ़ाई की आदत लगाओगे, या पढ़ाई कैसे करनी है उसकी आदत लगाओगे। सोचो आप क्या क्या करोगे। टाइम तो उतना ही, आज भी 24 घंटे है, उस वक्त भी 24 घंटे होने, हालांकि वहाँ पे काम बढ़ जाने वाला है, यहाँ कम होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ कृपा करके याद रखें। आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक और क्या बोलते हैं वो जो भी कर सकते हो कर लो। कुछ आपको रिक्वेस्ट है, कुछ आपके कमेंट्स है, फीडबैक है, आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।